students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I'm going to discuss speaking part with you. इसके tips and tricks हैं. आप सोचोगे कि नहीं वो तो writing के ही होते हैं, वो predictions होती हैं, templates होते हैं और reading tips हैं, लेकिन speaking के बहुत बड़े tips हैं. To be a good orator is really blessings to you. कि आप कितना अच्छा बोलते हो, ये आपकी बहुत बड़ी blessings है. It's God's grace. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत बड़ी बात है. बट अब क्या करें, नहीं है तो ये भी तो एक बात है, सबकी तो नहीं हो सकती. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इम्प्रूव द स्किल्स कैसे इम्प्रूव करते हैं. आप देखते हो ना, ये मिनिस्टर्स कितना बोलते हैं, और कई तो बहुत अच्छा बोलते हैं और कई ऐसे बोलते हैं कि हमारा सुनने का भी दिल नहीं करता. और कितने लोग ऐसे हैं जब आपको हल्की सी एडवाइस देते हैं, आपका दिल करता है नहीं इसकी बात तो माननी चाहिए, बिकॉज इसके बोलने में बहुत एक तरीका है, एक सलीका है, एक मैनर्स है. सो वी आर गोइंग टू डेवलप द मैनर्स एंड द एटिकेट्स इन स्पीकिंग module, and this is a trick I'm going to give you which will give you a score of 9 points. Believe me, speaking and listening are the two modules which promises you 9 points. See how I'll be explaining it to you. Advice. Speaking section of IELTS test. What advice I'll be giving you? This is a advice. Advice क्या होती है? अब आप बोलोगे what is advice? मैम क्या advice कर रहे हो इसमें? I'm going to give you an honest piece of suggestion. If you follow, you will get a good score. And in life also, you will be a good speaker. To be a good speaker, I still always believe it's a blessing, and you can improve it all as well. Give a direct answer, extended example, then stop, show examiner confidently that you are ready. Do not force the interview to stop you. आप देखते हो ना, कई बार बच्चे बाहर एग्जाम दे के आते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे को तो मैम उसने चुप करवा दिया एग्जामिनर ने. अब चुप क्यों कराता है वो? चुप वो दो डायरेक्शंस में कराता है. नंबर 1, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो और उसको थोड़ा सा सुन के लगा नहीं ही इज वंडरफुल. और नंबर 2 है कि आप इतना गलत बोल रहे हो कि उसकी सिरदर्द हो रही है. फालतू बातें सुनने का दिल नहीं करता, वो तो सुबह से शाम तक बैठ के एग्जाम ले रहा है और आपकी बातें सुन रहा है. Give a direct answer. Don't twist the answer like this. Suppose he says, where do you live? Sir, I live 20 kilometers away from Amritsar. Amritsar is a good city and Amritsar has this climate. क्या जरूरत है इतना बोलने की? Sir, I'm from Amritsar. It's a developing city. Almost all the facilities are there. My family lives there. Is it clear? बहुत फ्लारी लैंग्वेज भी यूज करने की जरूरत नहीं है. I hail from here, I do this. That gives an artificial look. Always give direct answers. और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना. कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बॉडी लैंग्वेज. You should have a proper eye contact with the examiner. Eye contact, I am not saying to stare at the examiner. घूरना नहीं है उसको. Have a proper eye contact. Have a smile on your face. अब एग्जामिनर है, वो कोई इतनी मुसीबत वाली चीज नहीं है कि आप उसको सीधा देख के ऐसे करके बोल ही जा रहे हो. अरे भाई उसको स्माइल कर दो. When you will smile at an examiner, a relation develops. Both of you get interested in a part of speaking. Speaking is not narrating. वो आपको कुछ सुनाने के लिए नहीं कह रहा, वो आपसे बातें करना चाहता है सिंपल लैंग्वेज में. He wants to talk to you. He wants to talk to you. He wants to inquire about you. He wants to check your certain things like grammatical errors do you have, are you able to frame the sentence, and the most important part is, are you able to understand the question? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये तो नहीं वो पूछ रहा है, आप जवाब पूछ रहे हो, तो उसमें स्कोर कैसे आएगा? फिर आपने बाहर आके बोला नहीं मैम वो तो मैंने जल्दी में बोल दिया. अब जल्दी में गलत सुनोगे तो गलत बोलोगे. तो उसके लिए क्या पहली एडवाइस है? आराम से सुनो वो क्या बोल रहा है, डायरेक्टली उसको आंसर दो. और अगर वो आपकी तरफ देख रहा है, इसका मतलब उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके विद एग्जाम्पल समझा दो. उसको समझा दो कि मैं ये कहना चाहता हूं. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आपने स्पीकिंग के थोड़ा सा मटेरियल और कंटेंट पढ़ा होगा. नाउ दिस कंटेंट इज ऑल्सो अवेलेबल क्लासेस में, तो हमारे पास है ही, ऑनलाइन कोर्सेज में भी है.
और वैसे भी बुक में भी है, everywhere you will be finding this. Okay, you have to do it this. Do not force. उसको force मत करो कि वो आपको चुप करा दे, मत करो. जब आप इतनी जल्दी जल्दी बोलते हो, सांस चढ़ जाता है आपको, गला आपका सूख जाता है, तो फिर वो कहते हैं भाई चुप हो जाओ. Be very slow, be very calm, be very composed when you are answering the questions. Understand the question and then reply. Never narrate it, reply it. Okay, this is the first advice I would like to give you. Then students can speak easily by telling a story. उसको एक कहानी सुना सकते हो आप. इसमें suppose वो आपको पूछ रहा है that talk about your personal experience, तो चलो छोड़ो, talk about a picnic you enjoyed. तो पिकनिक में आप अपनी स्टोरी बना सकते हो. 99% कार्ड इज अ स्टोरी टेलिंग कार्ड. उसमें अपनी स्टोरी बना दो कि सर ड्यूरिंग माई समर ब्रेक आई वेंट फॉर अ पिकनिक विद माई फैमिली. कुछ भी चूज कर लो, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीवन, और उसमें एक स्टोरी बना दो. व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट एक्टिविटीज यू डिड देयर. So that story will cover the time period and story will develop a confidence in you. That's important for you. Truth does not matter. ये बड़ी important चीज़ है. बच्चे मेरे पास आके कहते हैं मैम ऐसा तो हुआ ही नहीं हमारे साथ. अब वो कहते हैं talk about a job you are doing और slash लगा you wish to do. दूसरा बच्चा कहता है ना मैंने तो जॉब करनी ही नहीं, मैंने तो कभी जॉब की ही नहीं है, मैं तो जॉब करता ही नहीं हूँ, मैंने तो +2 करी हुई है. Such kind of things, they are not going to help you in an exam. When the question is talk about a job, that means you have to build a story. Sir, I have just completed my +2 and I am planning for my further studies. In future, I wish to do a job. आगे चला दो उसको, फ्यूचर में ले जाओ. अगर तो करंटली कर रहे हो तो करंटली बोल दो, कर चुके हो तब भी बोल दो. 3 तो टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. बट टू से दैट आई डोंट नो अबाउट दिस, that is negative, क्योंकि कार्ड चेंज नहीं होता एग्जाम में. इट इज अप टू यू हाउ टू बिल्ड अ स्टोरी. स्टोरी मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी ट्रू. हर बारी हर स्टोरी सच बोलने को जरूरी नहीं है. वैसे भी दिन में इतने झूठ बोलते हो, 9 बैंक्स के लिए भी बोल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा आपको. छोटी सी स्टोरी कुक करो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, और उसको बना दो. देन टेक नोट्स. बड़े बच्चे हैं जो सोचते हैं कि नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है. अरे आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, उसमें ट्रैक बना लो. मेक अ ट्रैक फैन एंड मेक द नोट्स, जैसे मैंने बनाए हैं. बट आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने पॉइंटर्स बनाने हैं. पॉइंटर्स बना के देन डेवलप इट. दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन स्पीकिंग. आप ऐसे देखो और बोल दो, बिकॉज यू हैव अ हिंट. अब जैसे मैंने पिकनिक का कार्ड आपको समझाया, आप उसमें बोलो पिकनिक में एक्टिविटी AC लिख दो खाली, फोटोग्राफी, देन आई एंजॉय बोटिंग, और ये सब. जब फोटोग्राफी पे नजर जाएगी तो फोटोग्राफी पे 3 लाइंस बन जाएंगी और वो बोला जाएगा आपसे. इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू. देन राइट योर आंसर विद नेचुरल फ्लुएंसी. नेचुरल तरीके से लिखो एंड इट विल हेल्प यू आउट. अननेचुरल मीन्स सिर्फ बुकिश चीजें लिखना और रटना, वो फेवरेबल नहीं है. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज वेल. इट विल नॉट गिव यू स्कोर. इट्स नॉट स्कोरिंग. एंड देन प्रैक्टिस स्पॉन्टेनियसली. एक्चुअल पार्टनर के साथ उसको प्रैक्टिस कर लो. इफ यू हैव अ पार्टनर विद यू इन स्पीकिंग, प्रैक्टिस दैट. नहीं है तो उसको फोन में रिकॉर्ड कर लो. बट दीज एडवाइजेस आर टू बी केप्ट इन टू योर माइंड बिफोर यू मूव फॉर योर टेस्ट. I hope it's clear. Stay safe. God bless you.